बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जिसे लोग या तो पूजा करते हैं या क्रिटिसाइज। सलमान खान 35 साल से भी ज्यादा का करियर, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और लॉयल फैन बेस, लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सीज, एलिगेशंस और लीगल बैटल भी। सीधी सीधी भाषा में बोले तो एक लंबा कड़वा सच। क्या ये सब सिर्फ एक बैड बॉय इमेज है या फिर कुछ ऐसी चीजें जो रियल लाइफ पर्सनैलिटी से भी रिफ्लेक्ट होती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं 90s से। सबसे पहले बात आती है संगीता बिजलानी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान और संगीता का रिलेशनशिप काफी सीरियस था, इतना सीरियस कि 1994 में इन दोनों के शादी के कार्ड तक प्रिंट हो गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर शादी टूट गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से संगीता ने सलमान को एलिजेडली सोमी अली के साथ पकड़ लिया था और बाद में ये भी बाहर आया कि सलमान का पॉजेसिव और कंट्रोलिंग बिहेवियर उनके रिलेशनशिप को काफी डैमेज करता था। और ये सारे क्लेम्स मीडिया आर्टिकल्स और इंटरव्यूज में डिस्कस हुए, लेकिन सलमान खान की तरफ से कभी डिटेल्ड पब्लिक रिस्पॉन्स बाहर नहीं आया। इसके बाद चैप्टर आता है सोमी अली का। सोमी अली खुद इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि वो सलमान को टीनेज में मिली थी और उनका रिलेशनशिप अर्ली 90s में स्टार्ट हुआ। कुछ रिपोर्ट्स और पब्लिक डिस्कशन के अंदर एज गैप को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई, क्योंकि उस वक्त सोमी अली 16-17 साल की थी, तब सलमान 20s में थे। और बाद में सोमी अली ने इंटरव्यूज में भी बताया कि उन्हें फिजिकली और इमोशनली अब्यूज किया गया, जहां पर एक रेस्टोरेंट के इंसिडेंट्स का भी जिक्र होता है, जहां पर सोमी अली और मनीषा कोइराला ड्रिंक ट्राई कर रही होती हैं, वो भी थम्स अप के अंदर। और तभी सलमान खान उस रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस ड्रिंक में अल्कोहल मिला हुआ है। सलमान उस ड्रिंक को सोमी अली पर फेंक देते हैं और सोमी अली ने यह भी बताया कि उनका शो जो डिस्कवरी पे आने वाला था, नो मोर टीयर, उसको भी इंडिया में बैन करवा दिया गया। इस सब पर सलमान ने कभी अपनी ओपिनियन और स्टेटमेंट नहीं दी और इन सारी एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए कोई कोर्ट कन्विक्शन भी नहीं हुआ। और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद रिलेशनशिप 1999 में खत्म हुआ और सोमी अली यूएस चली गई। और फिर आता है टाइम बॉलीवुड का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी का, सलमान खान और ऐश्वर्या राय। 1999 से 2002 का पीरियड मीडिया ने क्राइम थ्रिलर जैसे डिस्क्राइब किया। ऐश्वर्या राय ने 2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यूज में ओपनली बोला कि उन्होंने सलमान खान का वर्बल, इमोशनल और फिजिकल अब्यूज को एंड्योर किया और उन्होंने ये भी बताया कि वो काम पर ऐसे जाती थी जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि सलमान खान ऐश्वर्या राय के घर के दरवाजे घंटों तक ठोकते रहते थे, यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय के फादर ने कंप्लेंट तक फाइल करी थी, लेकिन एफआईआर कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हुई। और ये सब पब्लिक रिपोर्ट्स का पार्ट है और ये सब पर्सनल लेवल पे हो रहा था। प्रोफेशनल इम्पैक्ट की बात करें तो मीडिया का क्लेम है कि उन्हें काफी सारी फिल्मों से ड्रॉप करा गया क्योंकि सेट पर सलमान खान आकर डिस्टरबेंस क्रिएट करते और इसी वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ऐश्वर्या राय को ड्रॉप करना पड़ा। और इंडस्ट्री के इनसाइडर लोगों ने यह भी कहा कि सलमान खान की पावरफुल फैमिली की वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। सलमान खान ने एनडीटीवी पर इंटरव्यू दिया और इन सारी एलिगेशंस को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि अगर वो किसी को मारेंगे तो वो सीरियस फाइट होगी। Have you ever raised your hand against a woman? Now, if I hate somebody, it's obviously a fight. I'm going to be angry. I'm going to, if I'm going to whack, I'm going to give her like my best shot. I don't think she'll survive it. और उन्होंने अपने एंगर इशू और अब्यूज क्लेम को फॉल्स बताया और ये केस भी एक क्लासिक ही सैड और सी सैड सिचुएशन बन गया, जहां एक तरफ विक्टिम का एलिगेशंस और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग डिनायल। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है कि जब एसआरके और सलमान खान की फाइट हुई तो उस फाइट का भी कारण ऐश्वर्या राय थी, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से यह माना जाता है कि सलमान खान और शाहरुख खान कैटरीना कैफ के बर्थडे पर गए हुए थे एंड वहां पर एसआरके सलमान खान की तरफ एक जोक पास कर देते हैं ऐश्वर्या राय का और वहीं से इनकी फाइट चालू हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी टाइम तक लड़ाई बनी रही और ये एक दूसरे से बात भी बंद कर दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐश्वर्या राय सलमान खान की जिंदगी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनी और इस कंट्रोवर्सी में ऐश्वर्या राय और सलमान खान इस पूरी इंडस्ट्री का कितनी ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया था। पर सल्लू भाई हमारे यहीं नहीं रुकते, अब हम बात करते हैं लीगल कंट्रोवर्सीज की। 1998 का ब्लैक बक पोचिंग केस, जिसकी वजह से सलमान को ट्रायल के बाद जेल सेंटेंस तक मिली, लेकिन बाद में उन्हें हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया। उसके बाद आता है 2002 का हिट एंड रन केस। इन सारे लीगल केस के टाइम पे ही एक टाइमलाइन ध्यान देने वाली है, 2002 का टाइम, जब ऐश्वर्या और सलमान का टॉक्सिक रिलेशनशिप पीक पर था और उसी वक्त का हिट एंड रन केस भी सामने बाहर आया था। और रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस टाइम पर सलमान खान ऐश्वर्या राय के सेट पर जाते थे ड्रंक होकर और उसी टाइमलाइन की बात है जब उनकी लाइफ में हिट एंड रन केस इन्वॉल्व हुआ। तो ये काफी ज्यादा सेंस भी बना रहा है।
लेकिन 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको अक्वाइर्ड कर दिया और इसके बाद इस कंट्रोवर्सी ने आग पकड़ी सीधे 2000 में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की वजह से, जहां पे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को थ्रेट देना स्टार्ट कर दिया जो एलिजेडली ब्लैक बक केस से लिंक्ड था। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इतने सारे एलिगेशंस और इतने सारे लीगल एक्शंस के बाद इंटरव्यूज का ये ओपिनियन बन गया कि उनकी जो पिक्चर्स की पर्सोना होता है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होता है। बेसिकली रियल लाइफ पर्सनैलिटी को मिरर करा जाता है, लाइक तेरे नाम, राधे, वांटेड, अग्रेसिव, ऑब्सेसिव, कंट्रोलिंग, लवर। और ये सारे के सारे चीजें सलमान खान पर काफी फिट बैठती हैं और इसी वजह से उनके काफी फैन उनको पसंद भी करते हैं और काफी लोग उन्हें हेट भी करते हैं बिकॉज ऑफ बैड बॉय पर्सोना। सलमान खान के फादर सलीम खान ने एक इंटरव्यूज में एक्सेप्ट किया कि सलमान खान को अल्कोहल और एंगर इश्यूज की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कभी पोजेसिव और अब्यूज को कंफर्म नहीं किया। तो फिर सवाल आता है, क्या इंडस्ट्री ने पावरफुल स्टार को प्रोटेक्ट किया या फिर मीडिया ने कंट्रोवर्सीज को एम्पलीफाई किया और उनकी बैड बॉय पर्सोना को एक इमेज और नैरेटिव में बदल दिया? तो फिर सच क्या, ये सिर्फ इन्वॉल्व्ड लोग ही जानते हैं। और अक्सर सलमान खान अपनी इमेज को साफ करने के लिए चैरिटी और रियलिटी शोज को भी करते हुए दिखते हैं, जहां पर वो लोगों की हेल्प करते हुए भी दिखते हैं। तो सीधी सी बात है, एक तरफ सलमान का अनमैच स्टारडम है और दूसरी तरफ एलिगेशंस, कंट्रोवर्सीज और ब्रोकन रिलेशनशिप, एक ऐसा पैटर्न जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। आज भी सलमान अनमैरिड हैं, जबकि उनके 6 से ज्यादा पब्लिक रिलेशनशिप रहे हैं और वो कोई भी रिलेशनशिप को शादी तक नहीं ले जा पाए। क्या ये पर्सनल चॉइस है या मीडिया नैरेटिव? आखिर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक एक्टर को एक्टिंग तक ही सपोर्ट करो और उसकी पर्सनल लाइफ को आइडलाइज मत करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें एक्ट करने के पैसे मिलते हैं और वो पैसा हम जैसे ऑडियंस की जेब से ही जाता है। तो डिसीजन आप सबका है और आपके जितने भी थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।